नेटफ्लिक्स एकदम पागल हो चुका है, अपनी वर्स्ट से बेस्ट हर एक वेब सीरीज को हिंदी में डब कर रहा है। उसी में ही हम जैसी ऑडियंस एकदम पिस के रह जाती है कि कौन सी वेब सीरीज अच्छी होगी, कौन सी वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग को हिला के रख देगा। तो इतनी सारी वेब सीरीज देखने के बाद ऐसी 7 वेब सीरीज को मैं शॉर्ट लिस्ट करके लेके आया हूँ जो आपका मनोरंजन एकदम भरपूर करने वाली है। Apologize to me right now. नंबर 7 की सीरीज है एंथ्रासाइट। ये कुछ आती 6.1 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक लेक दिखाई जाती है जो पूरी बर्फ से ढकी पड़ी है और उस लेक के ऊपर जो भी जाता है उसका मरना एकदम पक्का है। और फिर उसके बाद एक लड़की का पिता इस लेक के ऊपर जाता है और अचानक से गायब हो जाता है और वो लड़की निकल चुकी है अपने पिता को ढूंढने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाती है इसमें सुपर नेचुरल एंगल जुड़ते हुए चले जाता है। अब वो लड़की अपने पिता को ढूंढ पाएगी कि नहीं ढूंढ पाएगी, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल की मिस्ट्री दिखाती है और उसी के साथ सस्पेंस भी रखती है कि एंड में होने क्या वाला है। और उसी के साथ ईच बाय ईच एपिसोड ये सीरीज अपने आप को आगे बढ़ाते हुए चली जाती है। और ये सीरीज एक मिनी सीरीज है, इसको एक ही सीजन में खत्म कर दिया गया है। और ऊपर से ये सीरीज आपको हल्का फुल्का एक्शन भी दिखाती है और जिस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी की गई है, जो टाउन और शहर में इसकी शूटिंग की गई है, वो आपको अच्छा खासा रॉ और रियलिस्टिक वाला फील भी दे जाती है। और इसके कुछ बीच वाले एपिसोड रहते हैं वो थोड़े काट लैग कर जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी थोड़ा काट लैग कर जाता है। लेकिन ये सीरीज हालांकि एक वन टाइम वॉच सीरीज है जो आप देख सकते हो, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को हद में रख के। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। पापा ने 30 साल पहले उस कल्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। नंबर 6 की सीरीज है आयरन रीजन। ये कुछ आती 6.4 रेटिंग के साथ। इसमें हमें जॉन मचेंडो दिखाया जाता है जो एक काफी फेमस ड्रग डीलर रहता है और उसका एम्पायर बहुत दूर तक फैला होता है। और यही एम्पायर में उसकी हर एक फैमिली का सदस्य रहता है और उसके ऊपर एक दिन हमला कर दिया जाता है। और जॉन मचेंडो को शक रहता है कि उसके परिवार में से किसी ने करवाया हुआ है वो हमला। और फिर उसके बाद जॉन मचेंडो लग जाता है ये सब चीजें पता करने में। और यहाँ पर ये भी देखना है कि जॉन मचेंडो की जगह लेगा तो लेगा कौन, और इस पॉलिटिक्स में कैसा थ्रिल और एक्साइटमेंट ऐड होने वाला है, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल का एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस देगी और इसमें आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाली लेवल की पॉलिटिक्स भी देखने मिलेगी। कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से आप बाजी पलट देगा और अपने पत्ते बिछा के रख देगा, वो आपको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो काफी इंगेजिंग है और आपको पता भी नहीं चलेगा अगला एपिसोड किस तरीके से और किस लेवल पे टर्न लेने वाला है। ये सीरीज का अभी एक ही सीजन है जिसके सीजन 2 का मैं बेसब्री से एकदम इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट एपिसोड में इसको ऐसे जगह पे छोड़ दिया गया था जिसकी वजह से आप सीजन 2 के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहोगे। और इसमें आपको एक मनी हाइस्ट का कैरेक्टर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो डेफिनेटली तो ये सीरीज को आप मिस आउट नहीं करिएगा। ये सीरीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पे ऐड हुई है और हिंदी डब में अवेलेबल भी है। अब तो मंचाडो उसको अच्छे से जानते होंगे, पर तुम पे बहुत भरोसा कर। नंबर 5 की सीरीज है दी हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601। ये कुछ आती है 6.7 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 1973 का टाइम दिखाया जाता है जहां पर एक फ्लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही होती है बहुत सारे पैसेंजर को लेके। और तभी वो पैसेंजर में से 2 टेररिस्ट निकलते हैं और उनकी कुछ डिमांड रहती है गवर्नमेंट से। और वो सारे जितने भी लोग रहते हैं प्लेन में सबको बंधक बना लेते हैं और उनकी डिमांड रहती है कि कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए और कुछ अमाउंट भी उनको दिया जाए। फिर उसके बाद पुलिस और इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाला खेल चालू हो चुका है। अब कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल की एंजाइटी देगी और इस लेवल का टेंशन और थ्रिल बिल्ड करेगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। और लिटरली अगर आपको ये मैं बता दूं कि ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज बनाई गई है, तो आपको ये सीरीज को देखने का एक्सपीरियंस 10x ज्यादा होने वाला है। तो डेफिनेटली इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 4 का शो है बॉटकिन। ये कुछ आता है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें 3 पॉडकास्टर दिखाए जाते हैं जो एक आयरिश आइलैंड पे जाते हैं, क्योंकि वहां पर 3 स्ट्रेंजर लोग रहते हैं जो गायब हो चुके हैं और ना उनका कोई पुलिस भी पता लगा पा रही है। और फिर उसके बाद ये पॉडकास्टर ये इन्वेस्टिगेशन पे जुट तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग की जान जोखिम में आ जाती है और ऐसे ऐसे राज ये लोग के सामने आते हैं, लिटरली उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उनकी जान भी जोखिम में आ चुकी है। अब ये पॉडकास्टर इस आयरिश आइलैंड पे से अपनी जान बचा के निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको कमाल की मिस्ट्री भी दिखाती है और उसी के साथ थ्रिल भी मेंटेन करती है। ईच बाय ईच एपिसोड इसका बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल दिया जाता है। इसके एपिसोड कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं है और ये नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच सीरीज में से भी है। तो डेफिनेटली इसको जरूर आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। इस सीरीज में थोड़े का हॉरिफाइंग वाले माहौल भी बनाए गए हैं जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा एंगेज करके रखा था हर एक एपिसोड ने। तो डेफिनेटली देखिएगा जरूर। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस सीरीज में जितने भी एक्टर थे लिटरली उन्होंने जो फेशियल एक्सप्रेशन दिया और जो टेंशन और एंजाइटी वाला जो माहौल रहता है वो फील होना चाहिए, वो आपको लिटरली फील होते रहेगा। तो इसको देखिएगा जरूर। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मैं जानता हूँ उनके साथ क्या हुआ, हमला हुआ था। नंबर 3 की सीरीज है इरिक। ये कुछ आती है 7 की रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिसकी अच्छी खासी फैमिली होती है और तभी अचानक से उसका बेटा गायब हो जाता है। मतलब उसको आसमान खा गया कि धरती खा गई और उसका पता भी नहीं चल रहा होता है। फिर उसके बाद ये केस के ऊपर पुलिस वाले को लगा दिया जाता है और पुलिस हर जगह से तहकीकात कर रही होती है। फिर उसके बाद इसका बेटा जाते जाते इसके लिए एक ऐसा क्रिएचर बना जाता है जिसको वो सोचता है कि वो क्रिएचर उसको घर लेके आएगा और फिर वो क्रिएचर को इमेजिन भी करने लग जाता है। और फिर इसके बाद ये डॉक्टर का मानसिक संतुलन भी हिलना चालू हो चुका है। अब उसके बेटे को किसने किडनैप किया और किस
वजह से किडनैप किया है, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको साइकोलॉजिकली बहुत तरीके से हिट करने को ट्राई करेगी और इसमें आपको अच्छा खासा ड्रामा भी देखने मिलेगा और एट द सेम टाइम मिस्ट्री और थ्रिल वाला जो एंगल डाला गया वो आपको काफी ज्यादा एंगेज करके रखेगा ये सीरीज से। ये सीरीज कुछ एक सीजन के साथ आती है। 2024 की न्यूली रिलीज सीरीज है। आपको इसमें बेनेडिक्ट कैमरबैच भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर प्ले करते हैं मार्वल में। ये सीरीज में आपको दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। और ये सीरीज में ज्यादा करके एक्शन सीक्वेंस नहीं है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। You'll know how much we wanted to come home. नंबर 2 का शो है दी 8 शो। ये कुछ आता है 7.2 रेटिंग के साथ। इसमें हमें 8 लोग दिखाए जाते हैं जिनको अलग अलग जगह से उठा के एक गेम में डाल दिया जाता है। सिर्फ उनको वहाँ पे ये करना है कि उनको बहुत ज्यादा टाइम तक वहाँ रहना है और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका पैसा भी डबल होते चले जाएगा। फिर उसके बाद ये नॉर्मल गेम कैसे खूनी मंजर में बदल जाता है उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपको पक्का स्क्विड गेम की याद दिला देने वाली है। भले उसका सीजन 2 आने में बहुत टाइम बचा है पड़ा है, लेकिन ये शो को आप ट्राई करके उसके जैसा फील ले सकते हो। और ये शो में आपको डार्क कॉमेडी भी देखने मिलेगी और उसी के साथ थ्रिल भी देखने मिलेगा। और ऐसा नहीं कि स्क्विड गेम की कॉपी, इसका अलग ही अस्तित्व है। तो डेफिनेटली इस शो को देखिएगा, लेकिन स्क्विड गेम दिमाग से निकाल के देखिएगा तो आपको ये अच्छा खासा फील देके चला जाएगा। ये सीरीज कुछ एक सीजन के साथ आती है। ये आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तुम्हें नहीं लगता हम सब यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे? नंबर 1 का शो है बेबी रेनडियर। ये कुछ आता है 7.8 रेटिंग के साथ। इसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक नॉर्मल बार टेंडर भी होता है और स्टैंड अप कॉमेडियन भी होता है। और फिर उसके बाद इसके बार में एक मोटी सी लड़की आती है जिसको वो अच्छा फील कराने के लिए कुछ अच्छी बातें उससे कर लेता है। और फिर उसके बाद ये मोटी लड़की के ऊपर इस लड़के की सनक सवार हो जाती है और वो उसको हर जगह फॉलो कर रही है और इतने सारे SMS कर रही है, लिटरली आपको नंबर में बता ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद ये लड़का किसी भी तरीके से वो लड़की को एकदम अपने से दूर करना चाहता है। यहाँ तक कि वो पुलिस स्टेशन भी जाता है, लेकिन पुलिस उसको सब नजरअंदाज कर देती है। अब ये लड़का इस लड़की से कैसे पीछा छुड़ाएगा और किस तरीके से ये मेंटल ट्रॉमा से निकलेगा, उसके लिए आपको इस सीरीज देखनी पड़ेगी। ये सीरीज आपके लिटरली दिमाग को फाड़ के रख दी। जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले और इसकी स्टोरी लिखी गई, लिटरली आपको काफी हुक करके रखती है ईच बाय ईच एपिसोड। और जिस तरीके से इसमें टेंशन और एंजाइटी वाली सिचुएशन बनाई रहती है, और ये सीरीज ने नेटफ्लिक्स के आज तक के सब रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। और ये सीरीज एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर भी है, तो डेफिनेटली इसको देखिएगा जरूर। ये आपको 10x ज्यादा एक्सपीरियंस देने की काबिलियत रखती है। तो ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे डुअल ऑडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। मार्था, घर वापस चली जाओ। ऐसा लगता है तुम मुझे मार ही डालोगे। ये थी मेरी टॉप 10 नेटफ्लिक्स की न्यूली रिलीज सीरीज ऑफ 2024। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और सीरीज के लिस्ट पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली लिस्ट में।